जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मैदान तथा उसके प्रकार के बारे में सीखेंगे। पिछली वीडियोज में हम लोगों ने पठार और उसके प्रकारों के बारे में सीखा था। यह बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। ये टीईटी, सुपर टीईटी, यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, अन्य बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इससे पहले कि एक कक्षा हम लोग शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और जिन्होंने अभी तक हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है, वे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं मैदान किसे कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर द्वितीय क्रम के सबसे सरल उच्चावच तथा अपेक्षाकृत समतल एवं निम्न भूभाग को मैदान कहते हैं। किसे कहते हैं? पृथ्वी के धरातल पर द्वितीय क्रम के सबसे सरल उच्चावच तथा अपेक्षाकृत समतल एवं निम्न भूभाग को मैदान कहते हैं। मैदान कितने तरह के होते हैं? तो मैदान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपर्दनात्मक मैदान और दूसरा होता है निक्षेपात्मक मैदान, है ना। मुख्यतः इनको दो भागों में ही डिवाइड करते हैं, लेकिन इन्हीं भागों के अंतर्गत अन्य बहुत सारे भाग हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहले को। अपर्दनात्मक जो मैदान होता है वो किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार हैं? पवन, नदी, हिमानी, इसके द्वारा जो निर्मित मैदान होता है उसे अपर्दनात्मक मैदान कहते हैं, ठीक ना। पवन, नदी, हिमानी के द्वारा निर्मित मैदान को अपर्दनात्मक मैदान कहते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, ठीक ना। ये न रहेगा यहाँ पर। पहला है हिमानी निर्मित मैदान, है ना, और दूसरा है लावा मैदान, तीसरा है लोएस मैदान, चौथा है पटल विरूपणी मैदान, पांचवा है कास्ट मैदान, छठवां है समप्राय मैदान और सातवां है रेगिस्तानी मैदान, है ना। अपर्दनात्मक के अंतर्गत जो मुख्य रूप से जो मैदान आते हैं, है ना, हम उनके बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। ये जो आप 6-7 का नाम आपने सुना है, इनमें से प्रश्न बहुत सारे बने हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे। पहले पे बात कर लेते हैं, हिमानी निर्मित मैदान किसे कहते हैं? बर्फ के जमाव के कारण निर्मित मैदान को ग्लेशियर मैदान या हिमानी मैदान कहते हैं। दो नाम से इसको पुकारा जाता है। ग्लेशियर मैदान भी दे देता है कभी कभी, और उसी को हिमानी मैदान भी कहा जाता है ना। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनलैंड, स्वीडन के मैदानी भागों की उत्पत्ति इसी प्रक्रिया से मानी जाती है, यानी वहाँ जो मैदान है वो हिमानी निर्मित मैदान माने जाते हैं। दूसरा है लावा मैदान। इस प्रकार के मैदानों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले लावा और अन्य पदार्थों के निक्षेपण से होता है। पूछा जाता है लावा मैदान का निर्माण कैसे होता है ना। तो लावा और अन्य पदार्थों के निक्षेपण से होता है। खनिज पदार्थों की अधिकता के कारण ऐसे मैदान अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। लावा मैदान कैसे होते हैं? अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर खनिज पदार्थों की अधिकता होती है, क्योंकि वो ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले लावा और अन्य पदार्थों के निक्षेपण से बने होते हैं, इसलिए वहाँ खनिज पदार्थों की अधिकता होती है और इसी कारण वहाँ जो मैदान बनते हैं वो अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। जैसे भारत में अगर हम बात करें तो दक्कन का पठार, दक्कन का जो लावा पठार है, इंडोनेशिया का जावा द्वीप में लावा मैदान इसी का उदाहरण है ना, लावा मैदान का ही उदाहरण है। आगे देखते हैं लोएस मैदान। ऐसे मैदानों का निर्माण पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए बालू, रेत आदि के निक्षेपण से होता है। लोएस मैदान का निर्माण कैसे होता है? पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए बालू, रेत आदि के निक्षेपण से होता है। इन मैदानों में पर्वतों का सर्वथा अभाव होता है, परंतु पारगम्यता अधिक होती है। इसकी मिट्टी उपजाऊ होती है। लोएस मैदान की मिट्टी कैसी होती है? उपजाऊ होती है। उत्तरी चीन, तुर्कमेनिस्तान, मिसिसिपी आदि क्षेत्रों में ऐसे मैदान मिलते हैं। अगला देख लीजिए, पटल विरूपणी मैदान। पर्वत निर्माण के समय
भूसन्नतियों के किनारों पर वलन पड़ने के बीच के भाग अप्रभावित रह जाते हैं, है ना। तथा कभी कभी मैदानों के रूप में इनका विकास हो जाता है, जैसे कार्पेथियन और डिनारिक आल्प्स पर्वतों के बीच स्थित हंगरी का मैदान। ये पटल विरूपणी मैदान का उदाहरण है। अब देखते हैं कास्ट मैदान किसे कहते हैं। चूना पत्थर वाले चट्टानी क्षेत्रों में जल के प्रभावी अपर्दन और घुलनशीलता से संपूर्ण भूभाग एक समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कास्ट मैदान की उत्पत्ति होती है ना। चूना पत्थर वाले चट्टानी क्षेत्रों में जल के प्रभावी अपर्दन और घुलनशीलता से संपूर्ण भूभाग एक समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। इसी से कास्ट मैदान का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो यूगोस्लाविया में एड्रियाटिक सागर के करीब कास्ट मैदान है ना। अब देखते हैं समप्राय मैदान किसे कहते हैं। जब नदियां अपर्दन प्रक्रिया द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं, है ना, तो संपूर्ण भूभाग एक समप्राय मैदान में बदल जाता है। यद्यपि इसमें कहीं कहीं कुछ कठोर शैल मोनेडनाक के रूप में दिखाई पड़ते हैं, है ना। जैसे उदाहरण की बात के रूप में अगर हम बात करें तो मिसिसिपी बेसिन का जो ऊपरी भाग है, रूस का मध्यवर्ती मैदान है, भारत का जो अरावली क्षेत्र है, ये समप्राय मैदान के उदाहरण हैं। अगला देख लेते हैं रेगिस्तानी मैदान। वर्षा के कारण बनी नदियों के बहाव के परिणाम स्वरूप रेगिस्तानी मैदान का निर्माण होता है। ठीक ना। रेगिस्तानी मैदान का निर्माण कैसे होता है? वर्षा के कारण बनी नदियों के बहाव के परिणाम स्वरूप रेगिस्तानी मैदान का निर्माण होता है। ठीक ना। तो इसके उदाहरण आप स्वयं बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। अब देख लेते हैं दूसरा, निक्षेपात्मक मैदान किसे कहते हैं। आपने पढ़ा मुख्य रूप से मैदान दो प्रकार का होता है, अपर्दनात्मक और दूसरा निक्षेपात्मक। अपर्दनात्मक में आपने कई सारे छोटे छोटे अन्य नामों को पढ़ा। अब बात कर लेते हैं निक्षेपात्मक मैदान किसे कहते हैं। निक्षेपात्मक मैदान का जो निर्माण होता है वह नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ों के जमाव से होता है। कैसे होता है? नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ों के निर्माण से होता है, इसीलिए इसे जलोढ़ मैदान भी कहते हैं। किसको? निक्षेपात्मक मैदान को जलोढ़ मैदान भी कहा जाता है। इसी को डेल्टा मैदान भी कहा जाता है। बहुत ध्यान से देखिए, निक्षेपात्मक मैदान को ही जलोढ़ मैदान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जलोढ़ों के जमाव से इसका निर्माण होता है, नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ों के निर्माण से होता है, इसी जमाव से होता है, इसीलिए इसे जलोढ़ मैदान कहते हैं। और इसी को डेल्टा मैदान भी कहते हैं। ये विस्तृत क्षेत्रों में फैले हुए उपजाऊ मैदान होते हैं और इस पर जनसंख्या का सघन बसाव होता है। विश्व के ज़्यादातर जो मैदान है वो इसी तरीके के हैं। जैसे आप उदाहरण के रूप में बात करेंगे तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, वांगहो और यांगत्सिकियांग का मैदान जो चीन में है ना, नील नदी का मैदान जो मिस्र में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर बात करें तो मिसिसिपी का जो मैदान है ना, वोल्गा तथा डेन्यूब का मैदान, यह सब निक्षेपात्मक या जलोढ़ या डेल्टा मैदान के उदाहरण है। तो मुख्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में इन्हीं में से प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें और अपने बहुमूल्य सुझाव को कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।